नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। विगत दिनों बरबड्डा थाना क्षेत्र के मुराडी इलाके से एक बच्चा रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है, जो कि छठी कक्षा में पढ़ता है और वो ट्यूशन पढ़ने के लिए शाम के समय में अपने घर से निकलता है, लेकिन वो वापस नहीं आ पाता है। और फिर तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा करने के बाद और साथ ही साथ तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, बाल कल्याण समिति है, इन सभी से गुहार लगाने के बाद उन परिजनों को आखिरकार वो बच्चा मिल जाता है। जी हाँ, अभी खबर आई है कि धनबाद बाल कल्याण समिति में वो जो बच्चा है वो जामताड़ा बाल कल्याण समिति से यहाँ पर लाया गया है और अब थोड़ी ही देर में उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि वो जो बच्चा है वो किसी तरीके से रास्ता भटक गया था और वो किसी तरीके से धनबाद से निकल करके आसनसोल गया और आसनसोल के बाद वो जामताड़ा पहुंचा। इस पूरी घटना के पीछे की क्या कुछ कहानी है, हम आपको सीधे सुनाते हैं इस पूरे घटना के बारे में धनबाद बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा की जुबानी, और इसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है। ऐसा खबर आया था और उसी के साथ साथ शायद न्यूज़ भी काफ़ी चली थी इस मामले में, और शायद एक ही दिन में ट्रेस कर लिया गया, क्योंकि जामताड़ा CWC विमलेंदु जी के द्वारा मेरे से बात की गई। कल ही मुझसे बात हुई थी इस बारे में कि एक बच्चा है जो यहाँ का है और ऐसे ऐसे उनके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो नहीं बोलेंगे, गार्जियन हैं अभी फिलहाल, उसके पेरेंट्स का भी ये नहीं है, मदर शायद डेथ कर चुकी है और फादर शायद किसी और जगह में चले गए हैं। तो जो उनके जो पूरा परिवार जो है वो थोड़ा टूट गया है। तो किसी परिवार के घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसा पता चला है। तो ये जो बच्चा है ये अपने ट्यूशन के क्रम में ट्यूशन से निकल के ये टॉयलेट करने के लिए ट्यूशन के किसी साइड की जगह में गया और वहाँ से ये रहस्यमय तरीके से जामताड़ा पहुँच गया। आज बच्चे की काउंसलिंग तो नहीं हो पाई, आज हमारे काउंसलर की उपस्थिति CWC के बेंच में नहीं थी, इसलिए हम काउंसलिंग नहीं करवा पाए उसकी। लेकिन जो हम लोगों ने बात की, जो जितना दूर हमारे से इंटरेक्शन हुआ, उससे ये पता चला कि बच्चा किसी आदमी के पीछे पहले वो रास्ता भूल गया और फिर किसी आदमी के पीछे बरबड्डा थाना के जुरिडिक्शन से ये धनबाद स्टेशन तक पहुंच गया और वहां से फिर ये जामताड़ा में जैसे रेस्क्यू हो गया। लेकिन हालांकि अभी भी हमें इसमें डाउट है कि कुछ बातें हो सकता है कि बच्चा अभी डर से नहीं बता रहा हो, इसीलिए हमने इसकी काउंसलिंग का ऑर्डर कर दिया है। नेक्स्ट 15 दिनों के अंदर इसकी एक काउंसलिंग होगी, उससे और बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्या करना। परसों 7:30 बजे घर से निकला था ट्यूशन पढ़ने के लिए, 200 मीटर लगभग ट्यूशन जहाँ पढ़ता है। 8:30 बजे ट्यूशन पढ़ के निकला और 2-4 दोस्त इसके साथ में थे, उनको बोले कि मैं बाथरूम करके आता हूँ। बाथरूम स्कूल के ट्यूशन के पीछे तालाब है, वहाँ पे गया, वहाँ तक ही बोलता कि मैं बाथरूम किया हूँ। उसके बाद मुझको ध्यान नहीं रहा कि मेरा रास्ता किधर है। उसके बाद ये जो कहना है कि इसके आगे कोई आदमी चल रहा था, मैं उसके पीछे धनबाद स्टेशन चला गया, धनबाद स्टेशन से आसनसोल चला गया, आसनसोल से जामताड़ा चला गया। फिर जामताड़ा से किसी औरत ने GRPF वाला को दिया और GRPF वाला ने किसी 2-4 आदमी के थ्रू से मेरे पास खबर आया था ये कि वहाँ बच्चा है। तो फिर थाना वाले ने बात किया वहाँ पे और फिर दूसरे दिन जा करके हम लोगों ने इस बच्चे को लेकर गए। कहाँ का रहने वाला है ये बच्चा और इसकी परिस्थिति क्या है, इसके माता पिता कहाँ हैं? माँ इसी कोरोना में डेथ कर गई थी और बाप उसी टाइम छोड़ के चला गया था। हम लोग इनके मौसा मौसी हैं, तो 2020 से हम ही लोग इनको पाल रहे हैं, स्कूल में पढ़ाना लिखाना जो भी हम लोग करते हैं। बच्चे ऐसे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं था, पर परसों क्या हुआ है वो हकीकत पता नहीं चल रहा। अब इसके हिसाब से क्या है वो समझना पड़ेगा क्या कारण। बातचीत हो पाई है बच्चे से, क्या कुछ बता रहा है वो? बस वही बोलता है मैं किसी के पीछे चला गया था, फिर वैसे चला गया। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना धनबाद बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने, और साथ ही साथ उस बच्चे के परिजनों ने बताया कि बच्चा जो है वो ट्यूशन पढ़ने के दौरान ट्यूशन से निकलता है और उसके बाद वो रास्ता भटक जाता है और किसी इंसान का पीछा करते करते वो धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। और इसके बाद कहानी शुरू होती है कि वो रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आसनसोल पहुंचता है और उसके बाद वो जामताड़ा किसी तरीके से पहुंच जाता है। और इसमें सबसे अहम भूमिका रही चाइल्ड लाइन की, जी हाँ, जिसने वो जो बच्चा है उसे GRP को सौंपा और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर बाल कल्याण समिति जो है वो सतर्क रही और फिर जामताड़ा बाल कल्याण समिति ने
प्रमुखता दिखाते हुए उस बच्चे को कांटेक्ट किया और साथ ही साथ तमाम बाल कल्याण समितियों को कांटेक्ट किया और जिसके बाद इस बच्चे का पता लगाया जा सका, उसके परिजनों का पता लगाया जा सका। तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों की जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल मानी गई इस बच्चे को ढूंढ निकालने के लिए, क्योंकि 2 दिन से इसके जो परिजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये बच्चा अब नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों ने सतर्कता दिखाई और इस मासूम को जीआरपी के हवाले करके और उसके बाद बाल कल्याण समिति का जो रोल रहा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा और जिसके कारण आज ये बच्चा अपने परिजनों के साथ है। यहाँ हम आपको बता दें कि बच्चे की जो माता है वो कोरोना के समय ही उनका निधन हो गया था और उसके जो पिता हैं वो अब उसे अपने साथ नहीं रखते हैं। तो अभी फिलहाल बाल कल्याण समिति के सहायता से उस बच्चे को यहाँ उनके जो मौसा और मौसी हैं उन्हें सौंप दिया गया है और आगे की जो प्रक्रिया है या फिर जो भी उसके लिए उसके जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होगी या फिर स्पॉन्सरशिप योजना के तहत उसे जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो सभी चीज़ें अब आगे बढ़ाई जाएंगी। फिलहाल अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है और किस तरह से इस बच्चे को जो उनका परिवार है वो मिलता है और साथ ही साथ उसे जो बाकी की योजनाएं और बाकी का जो लाभ है वो मिल पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।